रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि रामचरितमानस कमजोर वर्गों के लिए नहीं है। उन्होंने बाबा साहेब के लिखे संविधान को कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों का ग्रंथ बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान करना बंद करे। मायावती ने रामचरितमानस विवाद के बीच लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्गों का अपमान करने में भाजपा हो या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, कोई भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए यूपी गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। वहीं रामचरितमानस को लेकर स्वयं प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी पर एक बार फिर से शिवपाल यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा वो उनका निजी बयान था। शिवपाल यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर भाजपा के लोग विवाद को तूल दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जान है, इसमें हम लोग तो कुछ पन्ना नहीं चाहते। अच्छा, बहुत मुद्दे हैं जी सामने, देश के सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उन पर तो सरकार भड़काना चाहती है। आपके राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वयं प्रसाद मौर्य ने भी तो उस पर कमेंट किया है, उसके बारे में कुछ? देखिए, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट, उसमें हम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस पर सब चले उस पर रामचरितमानस को लेकर विवाद के बीच अब शूद्र वाला बयान देने के बाद अखिलेश यादव ने देश में जातिगत जनगणना की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा के लिए पिछड़े दलित सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू हैं। चुनाव खत्म, हक मांगने पर भाजपा के लिए पिछड़ा वर्ग सिर्फ शून्यकार बिंदु है, जिन्हें भाजपा सरकार गिरने तक को तैयार नहीं है। उनकी भलाई के बारे में बीजेपी क्या सोचेगी? लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में रामचरितमानस की प्रतियां देखी गईं। बता दें कि बीजेपी के सिख यूथ विंग के कार्यकर्ता सपा मुखिया अखिलेश यादव को रामचरितमानस सौंपने पहुंचे थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सिख समुदाय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफिले के साथ हरदोई में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ काफिले में कई गाड़ियां चल रही थीं, जो आपस में टकरा गईं। बुलंदशहर में व्यापारी मंडी समिति के कर्मचारियों के खिलाफ व्यापारियों ने धरना दिया। व्यापारियों ने व्यापार मंडी समिति के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। 5 में से 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमा लिया। वहीं इस प्रचंड जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ भाजपा कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया। अमीरों की तरह जिंदगी जीने के लिए चित्रकूट में 2 नाबालिग और 4 बालिग छात्र छात्र चोर बन गए। मामला राजापुर कस्बे का है। ना बीते 29 जनवरी को कॉलेज प्रबंधक जितेंद्र द्विवेदी के आवास पर 6 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से करीब 36 लाख के माल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 72 घंटे के भीतर सभी चोरों को माल समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 11,35,000 नकद, 620 ग्राम सोना और 2 किलो 80 ग्राम चांदी बरामद की है। यूपी के जालौन जिले में एक दिव्यांग युवक से 11 लाख रुपए ठगी कर ली गई। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारी ने युवक को दुकान बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद भी कारोबारी ने दुकान की रजिस्ट्री नहीं की। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत कर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में बनी पान मसाला फैक्ट्री में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आनंद फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में फैक्ट्री का एक कर्मचारी आग की चपेट में आ गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर आगजनी की घटना से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। मैनपुरी में शहर के एक मोहल्ले में देर शाम एक 7 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म किया। बता दें कि आरोपी बच्ची को टॉफी का लालच देकर घर से ले गया था, जहां उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के विधुनु के सुरोली गांव में 6,000 रुपए के लिए पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने एम्बुलेंस चालक पति को गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिला ने शव को घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर गड्ढा खोदकर शव बरामद कर लिया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कार का टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया।